डिस्कस करने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं? ब्रायोफाइट्स इंक्लूड करते हैं बहुत सारे वेरियस मोसेस को और लाइव वॉर्ड्स को। तो इट मीन्स कि ब्रायोफाइट्स की जब बात होगी तो इसके अंदर दो ग्रुप्स आएंगे, एक पहला मोसेस और दूसरा जो है वो लाइव वॉर्ड्स। ये कॉमनली फाउंड होते हैं कि जितने भी मॉइस्ट एरिया हो जो कि शेडेड एरिया हैं, ठीक है। जैसे हिल्स में हो, हिल्स की बात की जाए, यहाँ 3.2 में फिगर देखो आप, यहाँ पे जो हमारा ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल थैलस को और जो बी है वो मेल थैलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये नीट में क्या होता है कि ये फिगर को दे दिया जाता है राइजॉइड्स कहाँ है, जम कैप किधर है और ये मेल पार्ट किधर है, फीमेल पार्ट कैसा है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है। तो ये फिगर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो है वो लाइव वर्ड्स का था और मॉसेस की बात करें तो ये सीन जो है फ्यूनेरिया, ये है मोसेस का एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं सॉइल में बट डिपेंडेंट होते हैं वाटर के लिए फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट मीन्स कि इनको दोनों चाहिए होता है, ठीक है। अब आता है बात कि ये जो है कहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ये ऑकर करते हैं जितने भी डैम्प एरिया हैं, ह्यूमिड एरिया हैं और शेडेड लोकेलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन जो होता है। मीन्स जब नेक्स्ट चैप्टर 12th में या 11th में आपके चैप्टर्स हैं प्लांट सक्सेशन करके, तो वहाँ पे ये मेजर प्ले रोल करते हैं, ठीक है। अब आता है इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो मोर डिफरेंशिएटेड होती है। जैसे कि अगर एल्गी की बात करें तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि स्टेम पार्ट कहाँ है, रूट कहाँ है। लेकिन अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि हम डिफरेंशिएबल होता है इनकी बॉडी। ये कैसी होती है इनकी बॉडी? थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट होती है और इरेक्ट मतलब खड़े के शेप में होती है, ठीक है। स्ट्रेट रहते हैं ये और अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम, जैसे कि हुआ मल्टी सेलुलर हुआ या यूनिसेलुलर हुआ राइजोइड्स, जिसको हम लोग जड़ कहेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर ट्रू जो रूट्स होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और स्टेम और लीव्स ये सारे के सारे इनके अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट नहीं है, ओके। अब आता है कि जो मेन पार्ट होता है प्लांट बॉडी का वो होता है, उनकी जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? गैमेट्स, इसीलिए उस जो बॉडी पार्ट है उसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। अब है जो सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। और अगर मेल ऑर्गन की बात करें तो उसको एंथ्रीडियम कहते हैं और ये प्रोड्यूस करता है बाई फ्लैजिलेटेड, मतलब कि 2 फ्लैजिला रहेगा, ठीक है, एंथेरॉइड्स को। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग आर्कियोगोनियम कहते हैं। आर्कियोगोनियम जो कि फ्लैक्स शेप्ड का होता है और ये प्रोड्यूस करता है सिंगल सेल, ठीक है। जो एंथेरोजॉइड्स है वो रिलीज़ करता है वाटर में और उसके बाद ये कांटेक्ट में आते हैं आर्चिगोनियम में और देन फर्टिलाइजेशन होता है। अगर एक एंथेरॉइड्स की बात करें तो एंथेरॉइड जो है वो फ्यूज़ करके एग के साथ वो जाइगोट बनाता है और जब ये जाइगोट है वो ये मियोसिस नहीं होके उसके तुरंत बाद मियोसिस नहीं होता है, रिडक्शनल डिवीज़न को हम लोग मियोसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एक मल्टी सेलुलर बॉडी जिसको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और जो सैप्रोफाइट्स होता है ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ये अटैच होता है किसी भी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से और फिर उसके बाद वहाँ से वो लोग ड्राइव करते हैं नरिशमेंट, जिससे कि वो नरिश होता है। और कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट्स के वो अंडरगो करते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, जिसको कि हम मियोसिस पहले बता रखे थे, मियोसिस होगा उनके अंदर और फिर वो प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स को और यही स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करके प्रोड्यूस करेंगे गैमेटोफाइट, ठीक है। मेथड समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब क्या है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं जनरल की अगर बात करें तो ये बहुत छोटे होते हैं, इनकी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होती है। लेकिन कुछ मॉसेस होती हैं वो फूड प्रोवाइड करती है हर्बीसियस प्लांट एनिमल्स के लिए, मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और कुछ एनिमल्स के लिए।
जैसे कि स्पेसीज़ है स्फेगम का, वो एक मॉस है जो प्रोवाइड करता है पीट, जो कि यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल और एज ए पैकिंग मटेरियल, जो कि ट्रांसशिपमेंट जो भी मटेरियल होता है उनके पास क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉसेस जो अलॉन्ग होते हैं लाइकन के साथ, वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स में, इसीलिए इनका ग्रेट इम्पैक्ट होता है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में। अब आता है कि ये डिकम्पोज कर सकते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं रॉक को, जिसके थ्रू वो ग्रो करते हैं हायर प्लांट में। ठीक है, लेकिन जो मोसेस होते हैं वो फॉर्म करता है डेंस मैट। अगर आप कभी देख सकते हो कहीं पे जो डेंस एरिया होता है जहाँ पे लिक्विड होता है, तो वहाँ पे एक मोसेस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि मैट की तरह फील आएगा। ठीक है, फ्लफ़ी होता है वो, और इसी को सॉइल के अंदर में भी ऐसे प्रोड्यूस हो जाते हैं मोसेस। और ये रिड्यूस क्या करते हैं इम्पैक्ट, जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मली हमारा सीमेंटेड अगर टेरेस है तो वहाँ पे अगर आप चल के देखोगे बारिश के टाइम में तो वो स्लिपरी हो जाता है, लेकिन अगर वही हम लोग कहें कि अगर हमारा सॉइल से बना होता और वहाँ पे मॉसेस होते हैं तो वो स्लिपनेस को कम करता है। अब आता है ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में। ठीक है, पहला क्या है लाइव वॉट्स और दूसरा है मॉसेस। तो लाइव वॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो लाइव वॉट्स क्या होते हैं, वो नॉर्मली ग्रो करते हैं मॉइस्ट एरिया में, शेडी जो भी हैबिटेट होता है, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड हुआ या डैम्प सॉइल हुआ, बार्क ऑफ ट्री हुआ, डीप इन द वुड मतलब कि घने जंगल में जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं और नीचे बिल्कुल शेडी रहता है, उतनी धूप नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, सॉरी ट्री होती है। जो कुछ प्लांट बॉडी हैं लाइव वॉट्स के, जिसको हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं, थैलॉइड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, मार्चेंटीना जो है वो इसका एग्जांपल है। और जो थैलस है वो डॉर्सो वेंट्रल होता है और क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट के लिए। जो लीफ मेंबर होते हैं उनके पास छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जो कि 2 रोज में होता है, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर जैसा। अब रिप्रोडक्शन की मेथड की बात करें तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन होता कहाँ है, तो थैलस जो होता है वहाँ पे होता है, या फिर अगर स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होता है गीमा, गेमे ही बोलते हैं उसको, और सिंगुलर है उसका गीमा। ठीक है, तो गीमा जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड्स होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जिसको हम लोग गीमा कैप्स कहते हैं, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, थैलस में। थैलाई मतलब जो सिंगुलर है वो थैलाई है। ठीक है, जो जीमा होता है वो बिकम हो जाता है डिटैच्ड। ठीक है, और उसके बाद एक पेरेंट्स बॉडी से और फिर जर्मिनेट कर देता है एक न्यू इंडिविजुअल में। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या तो एक थैलाई में या फिर डिफरेंट थैलाई में। ठीक है, और फिर जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक फूट में सीटा और कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, और फिर आफ्टर मियोसिस, ठीक है, रिडक्शनल डिवीज़न के बाद क्या होता है, स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल्स के अंदर, और ये स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट करते हैं फ्री लिविंग फॉर्म में एज अ गैमेटोफाइट। तो ये जो स्टेम, फूट, सेटा और कैप्सूल है वो यहाँ पे डिस्कस हो सकता है। आप देखो फूट, ये नीचे वाला जो एरिया है उसको फूट कहेगा, उसके बाद लीव्स है, सीटा है और फिर कैप्सूल है, कैप्सूल में ही स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब आता है बात दूसरे पार्ट के लिए जो कि है मोसेस। मोसेस क्या होते हैं, ये प्री डोमिनेंट स्टेज होते हैं, इनका जो लाइफ साइकिल होता है मोसेस का वो गैमेटोफाइट होता है, और ये कंसिस्ट होता है 2 स्टेज में। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है प्रोटीनिमा स्टेज, जो कि क्या करता है, डेवलप करता है डायरेक्टली, अगर स्पोर से बन रहा है तो उसको प्रोटीनिमा स्टेज कहेंगे। और ये क्या होता है, ये क्रीपिंग ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेज है वो होता है लीफी स्टेज। ये क्या डेवलप होते हैं, ये डेवलप होता है फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीनिमा। सेकेंडरी प्रोटीनिमा से हो रहा है एज ए लेटरल बर्ड की तरह होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंसिस्ट होते हैं, अपराइट होता है इनका, सिलेंड्रिकल एक्सिस होता है, और ये बियर करते हैं स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ठीक है,
और ये अटैच्ड होते हैं सॉइल से थ्रू मल्टी सेलुलर या ब्रांच राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है, जो जिसको एज ए हम लोग बोल सकते हैं रूट। अब जो स्टेज होता है वो बियर, इस स्टेज में ये सेक्स ऑर्गन बियर करते हैं, जो लीफी स्टेज होगा, ठीक है। इसमें क्या है, अब आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोसिस में कैसे होता है। ये फ्रेगमेंटेशन से होता है और दूसरा बडिंग से होता है। बडिंग कहाँ होती है, बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटीनिमा जो है वहाँ पे होती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडिया या मेल ऑर्गन या आर्चिगोनिया जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एपेक्स पे, जो लीफी फ्रूट्स होती हैं वहाँ पे, उसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे होते हैं ये। अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है स्पोरोफाइट में और कंसिस्ट करता है फूट, सीटा, कैप्सूल। और जो स्पोरोफाइट है मोसेस की वो मोर इलेबोरेट होती हैं। ये सारे डिफ्रेंशिएट तो थे पर ज़्यादा एलेबोरेट इसमें लिवरवर्ट्स में होते हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा मोसेस में होते हैं ये लोग एलेबोरेट। जो कैप्सूल होती है वो कंटेन करता है स्पोर्स, और स्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होता है आफ्टर मियोसिस, रिडक्शनल डिवीज़न के बाद। और जो मोसेस होता है उनके पास इलेबोरेट मैकेनिज़्म होती हैं जिसके वजह से वो स्पोर्स डिस्पर्जल होता है, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल क्या है मोसेस का, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्पैगम है, जो कि एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।